नमस्कार। मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी और मैं हूं संतोष मानव। सब्जेक्ट वही पुराना है, रटा रटाया है, झारखंड में चुनाव। चलिए अपन उत्तरी छोटानागपुर में आते हैं। कोल्हान से उत्तरी छोटानागपुर सीट है गांडे और वहां से कैंडिडेट है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन। लेकिन बीजेपी ने भी वहां पर एक चौंकाने वाला नाम दिया है, वो है मुनिया देवी। मुनिया देवी गिरिडीह जिला परिषद की प्रेसिडेंट है और जिस समाज से आती है उस समाज का नाम है कुशवाहा। गांडे से कुशवाहा एमएलए रहे हैं, एक दफा नहीं कई दफा। और वहां का जो सामाजिक इक्वेशन है, मुस्लिम, आदिवासी और कुशवाहा, ये तीनों वहां डोमिनेट करते हैं गांडे में। आपको क्या लगता है कि मुनिया देवी लड़ पाएंगी कल्पना सोरेन से? क्या मुकाबला जोरदार होगा? नहीं, मुकाबला तो जोरदार ही होगा। मुनिया देवी की भी पकड़ जो है वो रही है और बीजेपी जो है वो उसके लिए इससे बेहतर कोई कैंडिडेट हो नहीं सकता था। 2 बातें हैं, एक तो ये कि एक ऐसी महिला चाहिए कल्पना सोरेन के बरक्स जो महिलाओं को एड्रेस कर सके और कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से उपचुनाव लड़ा और जिस तरीके से उपचुनाव में जीत दर्ज की, तो बीजेपी के सामने तो था कि हाँ, कि अगर कोई महिला कैंडिडेट ही लाया जाए, तो बेहतरीन होगा और मुनिया देवी से बेहतर चेहरा कोई हो नहीं सकता था क्योंकि वो जिला परिषद की अध्यक्ष हैं और संभवतः किसी राजनीतिक राजघराने से ही आती हैं, राजनीतिक घराने से ही आती हैं कोई तो और कुशवाहा जाति से आती हैं, आप ठीक कह रहे हैं। तो मुकाबला जो है वो तो होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मुकाबला एक तरफा है। ये सीट जो है, इस पे भी निगाह रहेगी लोगों की। लेकिन मुझे लगता है तब भी ओवरऑल जिस तरीके से कल्पना सोरेन का स्टारडम उभरा है, वो उसको पार पाना एक बड़ा चैलेंज होगा। अब उसके लिए बहुत जोर चर्चा तो यहाँ तक हो रही थी संतोष जी, कि पार्टी के अंदर एक बार चर्चा चली थी कि कल्पना सोरेन के खिलाफ जो है अन्नपूर्णा देवी को उतारा जाए। ये बात हो रही थी और मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा आपको, मतलब बहुत गंभीरता से ये बात बता रहा हूँ। हाँ, अन्नपूर्णा गांडे देवी से। हाँ, गांडे से इस अच्छा। बात को लेकर आशंकित थी अन्नपूर्णा देवी। उनके करीबी लोग जो हैं वो बताते हैं कि वो ये महसूस कर रही थी कि बीजेपी कहीं जो है, उनको ये ना कह दे कि हाँ, अब पार्टी कहती तो लड़ना ही पड़ता, डर नहीं पड़ता, यस। लड़ना पड़ता। लेकिन अंततः चलिए बात मुनिया देवी पे बनी है, तो सेकंड चेहरा ही है, दूसरा ही तो इन मैं दोनों इसलिए कह सीटों रहा था कि आप दो तीन चीजें देखिए। एक तो महिला, महिला के मुकाबले महिला। दूसरा, वो उस इलाके में लोकप्रिय हैं और बोलती भी अच्छा है। दूसरा, और तीसरा जो सामाजिक इक्वेशन होता है चुनाव में, उसमें भी मजबूत है। और चौथा, बीजेपी का वोट बैंक तो है ना, वहां से बीजेपी का एमएलए रहे हैं, हाँ, होते बिल्कुल आए हैं, और कई बार रहे हैं। अब 5वीं बात ये भी तो कही जा सकती है कि वो स्थानीय हैं। कल्पना सो हाँ, ये बात लोकल है। भी अगर आप तो हाँ, रांची हाँ, से गए होंगे। हाँ, 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 आप रांची से आए हैं या किसी और जगह से आए हैं, तो ये जो बात मेरी भी कही जा जानकारी है सकती है। उसके अनुसार गांडे उनका मायका है। अच्छा, तो कहेगी मैं गांडे की बेटी हूँ। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए हालाँकि जो नॉमिनेशन में जिस तरीके की भीड़ जुटी कल्पना सोरेन की अ, वो ये बताता है कि हाँ, उनकी लोकप्रियता तो बरकरार है और अभी 6 महीने अभी तो उनको लोगों ने देखा ही नहीं है और इन दिनों मतलब जो ये 3 महीने का जो वक़्त मिला मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एड्रेस किया अपने इलाके की जनता को, वो जाती रहीं लगातार 3 बार 4 बार जितना हुआ वो संभव हुआ, जाती रहीं कल्पना सोरेन। तो जिन मतदाताओं ने इतनी जल्दी वो फैसला पलट देंगे 4 महीने के बाद, ये तो कहना भी उचित नहीं होगा। उचित नहीं है। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी, जो हमें बता रहे थे कि झारखंड में चुनाव के दौरान क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल इतना ही और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।